हेलो फ्रेंड। आजकल कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। जिनमें एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इनको जान लेने के बाद इसके लिए हमें किसी कुंडली की ज़रूरत नहीं है। इसको जानने के बाद आप भी बहुत सारी चीज़ें करने से बच सकते हैं। तो मैं अब आपको बता रही हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम करेंगे तो बहुत सारे हमारे जो काम हैं जो बनते हुए बिगड़ चुके हैं या बिगड़ जाते हैं तो उनसे हम किस प्रकार बचें, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि हमें नहीं पता होता कि हमारा कौन सा ग्रह खराब चल रहा है। तो अगर उस ग्रह की हमें कुछ चीज़ें पहचान होती है वो मालूम पड़ जाए तो हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। तो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर हम किसी भी व्यक्ति का राहु अगर कुंडली में खराब होता है तो उसको चतुर्दशी, नवमी और अमावस्या वाले दिन किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर वो मदद करेगा तो मदद करने वाले का भी भारी नुकसान होगा और मदद जो कर रहा है उसका भी उतना ही नुकसान होगा। ये जो मैंने 3 दिन आपको बताए यानी चतुर्थी, नवमी और अमावस्या, इन दिनों में किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए और इन दिनों में कोई विशेष काम भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने बच्चों के भले के लिए भी कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ काम आप गुरुवार की शाम को शुरू करें। आपको राहु काल का पता करना है कि राहु काल शाम को तो नहीं है। आप अगर कोई अच्छा ऐसा काम करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत आप शाम को करें। और ये शुरुआत करने से पहले आपको अपने अगर गुरु हैं उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, और अगर गुरु नहीं है तो माता पिता और आपके गुरु समान कोई व्यक्ति हैं उनका आशीर्वाद लेकर ये काम शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारा राहु खराब है। तो राहु की ये कुछ पहचान है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको कोई भी मेहनत करते हैं आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं वह काम बिगड़ जाता है। ये राहु के कारण ही होता है। आप जिसकी मदद करते हैं वही आपका शत्रु बन जाता है, वही आपकी बुराई करने लगता है और उसके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो टूटने लगते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की वजह से भी होता है और राहु की वजह से होता है। और इसमें खास तौर से भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। इसलिए आपको याद रखना है जब भी आपके कुछ इस तरह के ग्रह होते हैं, जैसे सबसे बड़ा ग्रह जो है खराब होने का जो हमें परिणाम मिलता है वो राहु से ही मिलता है। राहु का जो परिणाम है भयानक वो तो इतना तक है कि अगर आप अपने बच्चे की शादी तक तय करोगे तो वहाँ पर भी बहुत नुकसान ही उठाना पड़ेगा। शादी तो हो जाएगी लेकिन शादी के बाद आपके बच्चे की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी, यानी उसको शादी का कोई भी सुख नहीं मिलेगा। तो जब भी आप अपना कोई काम करने लगेंगे तो उसके साथ आपको मतलब अब हानि ही उठानी पड़ेगी। जैसे आपने सोचा कि किसी के साथ किसी की मदद कर दें और उस वो अच्छा बंदा आपकी मदद करने के लिए तैयार है या आप उसकी करने के लिए तैयार हो, और लेकिन आप में से दोनों में से किसी का एक राहु ग्रह खराब है तो क्या होगा कि आप उसकी मदद जैसे ही करने जाओगे तो एक के बाद एक बहुत सारी समस्याएं आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और जिसकी मदद करने जा रहे हो उसको भी ये सारी परेशानियां घेर लेंगी और आपका जो काम है वो बनते बनते रह जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसमें बहुत सारी परेशानियां इतनी आ जाएंगी कि वो काम आपका पूरा ही नहीं हो पाएगा, अधूरा काम रह जाएगा। जिसके भले की आप सोचोगे उसी का बुरा होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं लेकिन हमारा बुरा क्यों हुआ, तो वो राहु के कारण ही होता है। इसीलिए हमें अपने जो राहु ग्रह है उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से राहु ठीक होने लगता है। तो राहु के अलावा कोई भी ग्रह अगर खराब है तो उसको ठीक करने का सबसे एक आसान मंत्र है जो सभी को पता है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। इस मंत्र को आप लगातार जपते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते आपकी जिह्वा पर यह मंत्र होना चाहिए। ओम जयंती आप इसको मन से जितना करोगे इतना करोगे आपके जो राहु क्या कोई भी ग्रह है वो आपको इसका बुरा फल नहीं दे पाएंगे। ये एक रामबाण मंत्र है, इसको आप अपने हर काम में उतारिए और फिर अपने जो काम रुके हुए थे उनको पूरा कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा।